हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी एक नई मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका पढ़ाई में 110% पूरा मन लग जाएगा। भाई, हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मन नहीं लगता है। यह दुविधा किसी एक स्टूडेंट की नहीं है बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट की है। लाखों स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका मन पढ़ाई से विचलित होने लगता है। जीवन में उनके अनेक संघर्ष करने के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए ये आज की वीडियो आपके अंदर आग जरूर पैदा कर देगी। हाँ तो भाई मेरे, पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता है तो किस चीज़ में लगता है? बताओ बताओ, नहीं बताओगे ना? चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म देखने में, राजनीति करने में और क्रिकेट के विषय में डिस्कशन करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब टाइम पास करने में। और जानते हो मुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं इस बातों को आपको सच्चाई से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। जानना चाहते हो सच्चाई तो सुन लो। तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो ना, वास्तव में वो तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। शायद यह बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें इस बात को ज़रूर समझोगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं लेकिन खुद को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते हो। अब तुम इसका मतलब यह मत समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बात करना, लेकिन टाइम पास के लिए कभी भी मत करना। और सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन पता चल जाएगा कि तुम अमीर ख़ानदान से नहीं बल्कि एक फ़कीर ख़ानदान से हो। उसके बाद उसके लिए तुम्हें डूबता हुआ सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एडिट डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूंजा तो असली फूलों से होती है। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन तुम्हारा क्यों नहीं लगता है। तो भाई मेरे, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मोटिवेट ही नहीं है और कोई ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर ही नहीं है और तुम्हारे अपनी ज़िंदगी को लेकर गंभीरता से कभी ज़िंदगी पर विचार ही नहीं किए हैं। इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है और क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल पर हमें अचीव करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, उसे हमें करना है तो करना है। ज़रूरत दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है दोस्त। तुमसे सुना होगा कि ज़रूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वो उसे करना चाहे या ना चाहे। जैसे अगर तुम्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगती हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि ग्लास उठाने को मन नहीं करता है। तुम इस बात में किसी से भी नहीं कहोगे कि तुम बस किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती है तब तुम कह सकते हो कि खाना खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ज़ोर से भूख लगी है ना तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए भले आज पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता है, परंतु जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो टोटल
भी साफ करोगे। लेकिन कहते हैं, लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते हो ना कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ये खुद से सवाल करना और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेझिझक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ना की ज़रूरत है, तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। फिर तुम्हारी आलस हो, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में ना लगे, तो तुम एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद कर लेना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझा, तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसे की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते थे। आंखें बंद करना और देखना हमारे माँ बाप की आंखों के उन बुझते चिरागों को जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रही हैं। एक ही दिन मेरा बेटा इन आंखों को बुझते चिरागों को ज़रूर रोशन करेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की मोटिवेशनल स्पीच। अगर आपके अंदर आग जरा सी भी पैदा हुई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।